वीडियो बना रहे हैं। अबू को पता है कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गया मुझे। जी बिल्कुल ऐसे। तो घर को भी संभाला हुआ है माशाल्लाह से मैंने। तो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सोनिया ना कपड़े भी देती है, सब कुछ देती है, आप कुछ नहीं देती। अबू आपको पता है ना, मेरे चैनल की यूट्यूब की इनकम नहीं है इस माह। तो जो है ना, जो मुझसे हुआ है ना, मैंने इसके लिए इनके बच्चों के लिए लिया है। जिसे जैसे मेरे अपने बच्चे प्यारे हैं, उनसे भी ज्यादा मेरे बच्चे प्यारे हैं। जब हमारे अपने बच्चे, ये तो बच्चे इनका हमारे मैं हैं, बहुत ये ज्यादा भी ख्याल हमारे रखती हूँ। सोनिया चलो ठीक है, वो तो अकेली है, अभी उसके बच्चे नहीं है ना, तो वो दे जाती है इनको। वो भी उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं सोनिया का भी। तो वो भी बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, वो बात नहीं कह रहे, लेकिन जो मुझसे हुआ है मैंने वो किया है इनके लिए। तो मैंने पूरे घर को संभाला है। आपने बहुत कुछ हाँ, किया है। अबू को रोजा रखवाया, सारी का टाइम सब। ये इन बच्चों के लिए मैंने चूड़ा जो लेकर आई वो भी बनाया, अमन को भी बनाया, अमन बाहर भाग गई है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, रानी सिकंदर और सिकंदर भाई इतने एहसानात करते नहीं हैं जितने वो लोग गिनवाते हैं। मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि जब इनको कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि जितने भी कमेंट्स आ जाएँ, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, हमें किसी कमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी साथ ही साथ कहते हैं कि हमने कभी किसी को माफ़ नहीं करना। सिकंदर भाई साहब कहते हैं कि हमने किसी को माफ़ नहीं करना। कभी ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा, कभी कहते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग ना देखा करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। लेकिन फिर व्यूवर्स, क्योंकि आप गाइज़ों के बगैर इनका गुजारा भी नहीं है ना, मतलब आप लोगों के बगैर ये लोग क्या हैं। ये लोग अगर यूट्यूबर्स हैं तो आप लोगों की वजह से हैं, इसी वजह से फिर आ जाते हैं और फिर अपने एहसानात गिनवाने लग जाते हैं। आज हम बात करेंगे रानी सिकंदर और सिकंदर भाई साहब के एहसानात के हवाले से। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोग से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथ कर लेते हैं एडजस्टमेंट, लेकिन इसका मतलब अब मैंने सारा ठेका तो नहीं लिया हुआ ना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को भी देखना होता है। और अपना वो करें, कोशिश करें, अपना वीडियोस बनाएं। हमने उनको चैनल दिया हुआ है, वो बनाए वीडियो, हमने कोई मना थोड़ी किया है उनको, उनकी मर्ज़ी की बात है। अब मैं अपने बच्चों को देखूं या उधर उनके दरवाजे लगवा के दूं, मेरे पास इतने भैया पैसे नहीं हैं, ठीक है ना। जो बकवास करते हैं ना नीचे आके कमेंट में। और दूसरा बात, ये इतनी कोई नेक महीना है, आज नेक दिन है, यकीन माने मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि जितना लोग आप कमेंट्स करते हैं ना नीचे के आके, तो इसका हिसाब भी आगे आप दे सकें, ये भी जहन में रखा करें, ठीक है ना। क्योंकि हम किसी के ऊपर ऐसे बात करना, अल्लाह पाक तो है, उसने पूरी दुनिया के और हर चीज़ के जो है ना ऐब रखे हुए हैं, हर किसी को रोज़ी देता है। ये तो नहीं है कि एक बंदा गुनाह करता है उसकी रोज़ी बंद हो जाती है, नहीं होती। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात करता हूँ, नेक महीना है, अल्लाह पाक पे आप अगर यकीन रखते हैं, तो मैं एक मुसलमान हूँ, तो नेक दिन है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए मेरी भाभी जो खलील भाई की वाइफ है, मेरे लिए वो मेरी माँ की जगह पे है। और जो नदीम भाई के बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों से भी पहले वो बच्चे हैं, पहले मैं उनको तरजीह दूंगा, बाद में अपने बच्चों को दूंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो गैरत लोग हैं ना, मैं कहता हूँ कि जिनकी कोई इंतहा नहीं है, कि बकवास ऐसी ही करते हैं, उनको शर्म हया नहीं है। नेक महीना है, तो कुछ तो लिहाज करें। तो मेरी छोटी बहन है। व्यूवर्स, आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना गाइजो। आप लोगों ने सिकंदर भाई की बातें सुन के आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इस टाइम पे यही सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि वो मेरी माँ है, जो खलील भाई की वाइफ है वो मेरी माँ है। फिर वही जुमला जब कंप्लीट करने लगे, आते आते आखिर में वही माँ जो थी वो बहन बन गई। जुमलों का इतने अच्छे तरीके से इख्तिताम वल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। क्या एंडिंग की है, क्या बात को कंप्लीट किया है सिकंदर भाई ने। पहले कहते हैं कि वो मेरी माँ है, आते आते फिर वो बहन बन जाती है। अब मुझे नहीं पता कि सिकंदर भाई साहब इतना क्यों घबरा रहे हैं, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। किसी ने क्या ही कह दिया होगा उनको, क्या ऐसा, मतलब ऐसा क्या हुआ है कि वो अपनी भाभी को कभी माँ कह रहे हैं, कभी बहन कह रहे हैं। और वो भाभी पहले उनको अपना बाप कह रही थी एक वीडियो में, बहुत पहले की बात है। और वो भी फिर कभी भाई कहना शुरू हो जाती है। रिश्तों में ये जल्ले अराई वाले लोग इतना कंफ्यूज क्यों हैं? ये कंफ्यूज खुद हैं या एसकेडी को कंफ्यूज बनाते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर किसी गाइजों या सिस्टरों को ये बात समझ में आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं फिर समझ के और फिर दूसरे लोगों को भी समझा सकूँ। फुप्पियों को ये लोग आप ही बोलते हैं, फिर उन फुप्पियों के शोहरों को ये लोग अंकल बोलने की बजाय या कुछ भी बोलने की बजाय ये लोग फिर भाई बोलना शुरू कर देते हैं। हालांकि देखा जाए तो बच्चों में और फुप्पियों में और वो जो उन फुप्पियों के शौहर है उनमें एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है
कि बच्चियां जो हैं या वो छोटा मुजम्मिल जो है वो अब इनके हम उम्र हैं तो आपी या भाई बोलने से काम चल जाएगा। नहीं, बहुत एज का फ़र्क है। फिर क्यों आपी बोला जाता है और फुप्पो क्यों नहीं बोला जाता और उनको अंकल क्यों नहीं बोला जाता? आखिर क्या वजह है? ये जल्ले अराई वाले रिश्तों में इतने कंफ्यूज क्यों हैं? हिसाब अल्लाह पाक को हमने देना है, ठीक है ना। कब्र में जाना है तो अल्लाह पाक ने हमसे हिसाब लेना है, और हम यही कहेंगे कि जो लोग ज्यादती करते हैं हमने तो उसको कभी माफ़ नहीं करना। आगे अल्लाह पाक उनके साथ जो करे ना करे वो, लेकिन हमने उनको कभी माफ़ नहीं करना, क्योंकि एक तो इतनी मुसीबत और टेंशन होती है बंदे को। अब नजमा की हालत ऐसी है कि उसका दिमाग में हर वक्त दर्द रहता है, सिर्फ यही कि लोगों की बातें नीचे सुन सुन के, लोगों की बातें सुन सुन के नजमा के दिमाग में दर्द रहता है। लेकिन फिर भी इस बंदे को शर्म नहीं आती कि वो फिर भी नजमा आपी को टिकटॉक पे भी लाइव बिठाता है ताकि वो लोगों की बातें सुने, यूट्यूब पे भी उससे वीडियोस बनवाता है ताकि लोग आके, जाहिर सी बात है लोग अगर वीडियो देखेंगे तो फिर लोग तो कमेंट्स करेंगे। लोग तो हर एक बात, छोटी से छोटी बात भी 1 सेकंड में पकड़ेंगे। हालांकि मैं वीडियो के सामने नहीं आती, लेकिन अगर कभी गलती से मेरे हाथ नज़र आ जाए, मेरा मोबाइल नज़र आ जाए या कोई भी चीज़ नज़र आ जाए, लोग उसके बारे में ज़रूर सवाल करते हैं। यहाँ तक कि एक दफ़ा वीडियो में मैंने एक वो बच्ची काम कर रही थी और उसके पीछे पीछे मैं मोबाइल लेके वॉशरूम के दरवाजे तक चली गई थी, तो वो उस पे भी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप शो ऑफ़ कर रही हो, आप अपने घर के पता नहीं मुलाजिम दिखा रही हो या क्या, इस तरह की बातें की थी। हर एक बात में लोग सवाल करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? फिर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूं कि मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगी, ये मुझे नेगेटिव वो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। आपने जितनी भी बातें की हैं सारी जहालत वाली बातें की हैं, कोई आपकी बातों में रत्ती बराबर भी कोई काम की बात नहीं थी। अगर इतनी ही फिक्र है आपकी बीवी के जो दिमाग में दर्द होता है ना, उस दर्द की अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो उसे घर में बिठाएं, इज़्ज़त के साथ उसे हर चीज़ मुहैया करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो नौकरी भी करे और फिर वो आपके बच्चों को भी संभाले, उनको पाले और फिर उसके बाद वो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाए और फिर टिकटॉक पे लाइव भी बैठे। जाहिर सी बात है उसका तो दिमाग फिर फटेगा, वो तो फिर पागल होगी और उसके ज़िम्मेदार फिर हम कमेंट्स करने वाले नहीं होंगे। रोज़े महशर हम लोगों से सवाल नहीं किया जाएगा, सवाल आपसे किया जाएगा कि आप इस औरत को जिसको आप ब्याह के लेके गए थे, इसे क्या आपने सुख दिए। सवाल आपसे होंगे, हम लोगों से क्यों सवाल होंगे? और हमें तो आपने ये इंतहाई बुरी खबर सुना दी है कि हम लोगों को जो है आप माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और ख़बर भी सुना दूँ कि ये जो आपके बच्चे हैं ना, ये भी रोज़े महशर आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। आपको और आपकी वाइफ को ये बच्चे आपके माफ़ नहीं करेंगे। जो 14-14 साल के, 13 साल के और 15 साल के हो चुके हैं ना, वो बच्चे अभी तक रोज़ा नहीं रखते, अभी तक वो नमाज नहीं पढ़ते प्रॉपर। हालांकि नमाज और रोज़ा उन पे फ़र्ज़ है, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाना खुद पे फ़र्ज़ किया हुआ है। सारा दिन सुबह से लेके शाम तक वो वीडियो बनाते हैं, रात तक वो वीडियो बनाते हैं। तो वो बच्चे भी फिर रोज़े महशर आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे कि उनको आपने ये चीज़ें बताई नहीं हैं, ये बातें उनको आप लोगों ने बताई नहीं हैं। आप खुद अपनी बख्शिश की फ़िक्र करें, दूसरों को आप बुरी खबरें ना सुनाएं कि आप हमें माफ़ नहीं करेंगे। आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है? आपके आमाल अगर उस तरह के होते ना कि आपकी दुआ में या आपकी बद्दुआ में असर होता, तो नज़र आता हम लोगों को भी कि ये कोई नेक इंसान है, इससे पंगा नहीं लेना, इस पे वीडियोस नहीं बनानी, वरना इसकी बद्दुआ हमें खा जाएगी। आपके अमाल जो है ना पता है सबको, पता है सबको आपके अमाल, आपने खुद बताए हमें। हंसी आती है मुझे ये सोच के कि ये बंदा हमें बद्दुआएं देगा और हम डर जाएंगे कि हाय अल्लाह, ये अल्लाह ताला का नेक बंदा, अगर इसने हमें बद्दुआ दे दी तो अल्लाह माफ़ करे, हम अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप नेक होते, आप मौलाना तारिक मसूद होते या मौलाना तारिक जमील जैसे होते, तो हम बात ही क्यों करते आप पे, हम क्यों बात करते फिर आप पे? जब जाहिर सी बात है हमें कुछ नज़र आता है तभी हम आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं। मुझे सिकंदर भाई साहब आप ये बताएं कि यूट्यूब पे आपने कितने ऐसे कोई चैनल देखे हैं जो वो नेक लोगों को जो है उनके ख़िलाफ़ रिएक्शन कर रहे हो, कितने कोई
चैनल हैं जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो या मतलब किसी भी मुफ्ती के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो, आप जैसे गुनाहगार लोगों पे ही हम जैसे गुनाहगार लोग बात करते हैं। यहाँ पे नेक लोगों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता। तो अगर आपको इतनी फ़िक्र है अपनी बीवी की और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके लिए कर रहे हैं, तो उसे बिठा के खिलाएं, फिर आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे हम। अभी बार बार एक ही बात आप कर रहे हैं कि रमज़ान का नेक महीना है, रमज़ान का नेक महीना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रमज़ान जो नाम है वो अल्लाह ताला का नाम है। रमज़ान अल्लाह ताला का नाम है, तो इस तरह से नहीं कहा जाता कि रमज़ान का नेक महीना है, बल्कि इस तरह से कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है। हमेशा रमज़ान का लफ्ज़ अकेले नहीं बोला जाता। ये बात तो मेरे ख़्याल से आज बच्चे बच्चे को मालूम होती है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि रमज़ान अल्लाह ताला का नाम है। तो इन छोटी छोटी बातों की थोड़ी थोड़ी सी तमीज़ सीख लें, इतनी सीख लें कि पता चले कि कोई इंसान बात कर रहा है, कोई बाशऊर और अक्लमंद इंसान बात कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप सीख लें, फिर इंशाल्लाह आप पे कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, कोई भी आपके ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। उधर बीवी आपकी अपने एहसान पे एहसान रोज़ गिनवाती है, हालांकि हम लोगों पे कोई एहसान किया हुआ है। अगर वो अपने मायके में जाके रह रही हैं, अगर नजमा आपी अपने मायके में जाके रह रही हैं, तो हम लोगों पे क्या एहसान है उनका। हम लोगों की तरफ से, गाइज़ों और सिस्टरों की तरफ से भी मैं आज आप लोगों को छुट्टी दे रही हूँ, जाएँ वापस चली जाएँ नजमा आपी। अगर हम लोगों पे एहसान कर रही हैं ना, हम लोगों की वजह से रह रही हैं, तो मैं आज आप लोगों की छुट्टी कर रही हूँ। गाइज़ों और सिस्टरों की तरफ से भी मैं आप लोगों को इजाज़त दे रही हूँ, आप लोग चले जाएं, वापस चले जाएं, अपने घर जाके बैठे वहाँ पे वीडियोस बनाएं, वहाँ पे जो करना है करें, छोड़ दें बच्चों का पीछा, छोड़ दें। आप लोग हों या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग अगर कोई कमेंट आके करता ही है ना, अल्लाह का कोई बंदा, तो आपके फ़ायदे के लिए करते हैं। अकल के अंधों, जब इन्होंने ये कमेंट्स करना बंद कर दिए, इन्होंने आना छोड़ दिया ना आपके चैनल पे या मेरे भी चैनल पे या किसी भी चैनल पे इन्होंने आना छोड़ दिया ना, ये जो गाइज़ और सिस्टर हैं इन्होंने आना छोड़ दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको बताती हूँ कि फिर आपने क्या करना है। फिर आपने वो एक छोटा सा जो बॉक्स होता है ना, वो पोलियो वाला, आपने वो उठाना है और आपकी वाइफ ने थोड़े से वो पेपर्स वगैरह उठाने हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों की होती हैं वो उठा के फिर आप लोगों ने जाके बच्चों को पोलियो ही पिलाना है। और वो तो वैसे भी आप लोग पिलाते हैं, लेकिन फिर उससे आप लोगों का गुजारा नहीं होना, फिर आपने मुड़ मुड़ के यूट्यूब पे ही आना है। तो इज़्ज़त हम सब लोगों की, हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, इज़्ज़त हम सब लोगों की इसी में ही है कि कोई अगर हमें नेगेटिव भी कमेंट करता है ना, तो उससे भी हम तमीज़ से बात करें, इज़्ज़त से बात करें, उसे इज़्ज़त दें। और कोई अगर आके हमें गालम गलोच करे या इस तरह से मतलब बदतमीज़ी करे, बदतमीज़ी एक अलग बात होती है, लेकिन जो आप लोगों को कमेंट्स आते हैं वो एक अलग बात है। जिस तरह से आप लोगों को कमेंट्स आते हैं वो सब लोग सिर्फ आप लोगों को समझा ही रहे होते हैं, अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई आके गालम गलोच करे तो उसे जवाब ना दें, उसे, क्योंकि हम लोग रिएक्शन चैनल वाले भी जवाब नहीं देते, उसे डिलीट कर दें या उसे ब्लॉक कर दें, कुछ भी कर दें, उसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितने लोग आपको और जितने लोग हमें आगे कमेंट्स करते हैं, जिन्हें हम नेगेटिव कमेंट्स कहते हैं, वो आपके और हमारे फ़ायदे के लिए ही होते हैं। फिर जिस दिन ये लोग नाराज़ होकर चले गए ना, आप ही लोगों ने फिर दीवारों में सर मारना है और आप ही लोगों ने कहना है कि कहाँ गए हमारे वो गाइज़ और कहाँ गए वो हमारी सिस्टरों। बाकी व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा ही होगा कि सोनिया ईदी दे के बच्चों को चली गई है, तो बड़ा अच्छा लगा। चलो बच्चों की खुशी के लिए सोनिया ने मतलब एक दफ़ा, हालांकि वो पहले भी ईदी दे के जा चुकी हुई थी, उससे अभी हालांकि इस तरह के सवालात किए नहीं जाने थे, लेकिन फिर भी वो एक दफ़ा फिर से दोबारा आके ईदी दे के गई है बच्चों को। और नजमा बस जवाब ही देती रह गई, नजमा आपी ने बस जवाब ही दिए हैं लोगों को कि हमारी हैसियत। असल में ना उन्होंने सिर्फ बातें ये सुनवाई हैं लोगों को, उन्होंने लोगों को भी नहीं सुनवाई, उन्होंने ओवरसीज़ सिस्टरों को सुनवाई है कि हमारे पास खुद फुर्सत नहीं है, हमारे पास खुद कुछ नहीं है, हमारे पास खुद है ही कुछ नहीं। और लास्ट में तो जो उन्होंने बात की है ना, जो अब्बे के साथ खड़ी होके नजमा सिस्टर ने बात की है कि इस बार तो उनको इनकम ही नहीं आई। मैं मर के भी यकीन ना करूं कि उनको इनकम भी ना आई हो और वो बच्चों को बर्गर भी खिलवाएं और वो इतना सारा, मतलब इनकी नज़र से अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा ख़र्चा था वो जो उन्होंने वो की है, इफ्तार पार्टी दी थी बच्चों को। उसके अलावा बच्चों की जो चूड़ियाँ वगैरह लाई थी और जो छोटे छोटे खर्चे किए हैं ना, ये इनके लिए बहुत है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये नॉर्मल लोग होंगे, हमारे लिए नहीं है। हम इनको जानते हैं, हमने इनकी बातें सुनी हुई हैं। जो
एक एक चक्कर के 20-20 हज़ार सिस्टरों से वो करते हैं ना, वसूल करते हैं। ये वो सिकंदर भाई हैं। ये बच्चों पे ख़र्चा करें, एसकेटी मर के भी यकीन ना करे। वो ख़र्चे सिर्फ इसी वजह से किए गए थे क्योंकि उस महीने मतलब पिछले महीने अच्छी खासी इनकम आई है इन बच्चों को दिखा दिखा के। वैसे व्यूवर्स मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं और भी मज़ीद बातें करूँ, लेकिन टाइम जो है ना वो गुजरता जा रहा है और फिर वीडियो भी टाइम से अपलोड करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।